पागल पागल होता जा रहा हूं मैं। तुमसे शादी से पहले अम्मा हर वक्त मुझे रुबीना, सिला और जन्नत का व्रत करवाती रहती थी, और अब तुम अम्मा, महक और साइम का व्रत करवाती रहती हो। जमान, मेरे और अम्मा के व्रत में जमीन आसमान का फर्क रहा है। अम्मा के व्रत हमेशा से यही रहा है कि आप रुबीना और उसकी बेटियों से दूर हो जाएं। मगर कैसे ढूंढे? ये तो मुझे भी मालूम नहीं। इतने बड़े शहर कराची में तुम कह रही हो दादी को भी ढूंढना है, ये कैसे होगा? वो कहते हैं ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, और हम दादी को ढूंढेंगे। हाँ, ये कहना चाह रही थी। रुबीना जन्नती औरत है। मैंने ऐसी साबिर और शाकिर औरत पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मैं उस पर कितना भी जुल्म कर लेती थी, वो खामोशी से सह जाती थी। अम्मी से क्या छुपाया जा रहा है, मुझे बताओ। अम्मी से कुछ भी तो नहीं। वैसे तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? बस कल रात से नींद नहीं आ रही थी, ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है। पहले मौत की हसरत कर रही थी, अब जिंदगी से इतनी मोहल्लत मांग रही हूँ कि मैं सबसे माफी मांग सकूं। अम्मा, आप हर वक्त मायूसी की बातें क्यों करने लग जाती हैं? अरे बच्चे, ये मायूसी नहीं है, ये जिंदगी की एक तल्ख हकीकत है, एक सच, कड़वा सच। अल्लाह जब किसी को देता है तो वो फरौन हो जाता है, और मैंने भी ऐसे ही किया था, बिल्कुल बदल गई थी। लेकिन अब तो आपने तौबा कर ली है ना? तौबा तो कर ली है, और उसी तौबा को असर देखने के लिए मैं चाहती हूँ सिला, जन्नत और रुबीना से मिलूं, और वो मुझे माफ कर दें, तो फिर समझूंगी कि हाँ, मेरी तौबा कबूल हो गई। आप ना उम्मीद ना हो, दुआ करें, इंशाल्लाह जल्दी वो लोग आपको मिल जाएंगे। कितनी अजीब बात है, कभी वो मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बात करने के लिए मेरे करीब आया करते थे, और मैं उन्हें नफरत से धुतकार देती थी, और आज मैं उनसे मिलने के लिए तड़प रही, तरस रही। तो वो बच्चे पता नहीं कहाँ होंगे। दादी माँ इसको बिल्कुल सही पहचानती थी, हर वक्त इसको इसके औकात में रखती थी। पता नहीं खुद को क्या समझती है। मुझे तो लगता है इन दोनों बहनों के साथ रह रहे कि मेरी लक को भी जंग लग जाएगा। कोई हैपनिंग ही नहीं है लाइफ में। मैं तो बिल्कुल पागल हो गई हूँ। मुझे कुछ करना होगा। हाँ, क्या हुआ, आप फैक्ट्री नहीं गए? जाना तो चाह रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत को क्या होना है, फैक्ट्री के हालात ठीक नहीं है, सारी शिपमेंट्स कैंसिल हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप फैक्ट्री जाएंगे तो सोल्यूशन निकलेगा ना, यहाँ बैठे बैठे तो नहीं निकल सकता। जिन पार्टियों से उधार लिया है वो फैक्ट्री में लाइन लगाकर बैठे हुए हैं अपने पैसे की वसूली के लिए। इतने पैसे कहाँ से दूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। महक, तुम गलत सोच रही हो। सिला तुमसे और साइम से बहुत प्यार करती है, बल्कि उसे तुम दोनों की मुझसे भी ज्यादा फिक्र है। अगर मैं और साइम सौतेले हैं तो इसमें हम दोनों का क्या कसूर है? महक, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम भूल क्यों नहीं जाते कि हम सौतेले बहन भाई हैं। पहले सिला और दादी की लड़ाई में मैं और साइम पिसते थे, अब अम्मी और सबा की लड़ाई में भी हम दोनों ही पिस रहे हैं। वो भी तुम्हारा घर था, ये भी तुम्हारा घर है।
बस ये बातें मुंह जुबानी अच्छी लगती हैं। सिला तो हमें यहाँ पे अपना गुलाम बना के रखना चाहती है। महक, खुदा के लिए तुम ये सब भूल क्यों नहीं जाती? ये सुतीलेपन की सोच अपने अंदर से खत्म कर दो। हम सब एक हैं और तुम पर और साइम पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है। ये तुम्हारा घर है। सिला तो मुझ पे कितनी पाबंदी लगा के रखती है, और तो और मुझे अपनी फ्रेंड के घर भी नहीं जाने दिया नोट्स लेने। तुम्हें मैं इजाजत देती हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, पर मुझे बता कर जाओ। जन्नत, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। लव यू। बैठ। ये बता कि इस बार खाली हाथ तो नहीं आया? नहीं नहीं शफकत भाई, इस बार बड़ा हाथ मारा है। अच्छा, तो मैं भी तो देखूं क्या हाथ मारा है तूने बड़ा। ये नहीं शफकत भाई, नोट बड़ा हाथ मारा है। ये 100 के नोटों को तू बड़ा हाथ बोल रहा है? शफकत भाई कसम से जो था मैं ले आया हूँ। उठ यहाँ से, वो फुटपाथ पे फकीर बैठा है ना, उसको जाके देख, इससे ज्यादा पैसे होंगे उसके पास। शफकत भाई मैं कसम खाता हूँ जितने थे मैं अपने ले आया हूँ। बातें तू ऐसे करता है जैसे कोई नूर हीरा हाथ लग गया होता। शफकत भाई वो भी ले आऊंगा एक दिन, बस आप मुझे अभी दवा दे दे। बड़ा भरोसा है अपने ऊपर तुझे, है? चल अगर ऐसी बात है ना, तो शफकत भाई को कोई नूर नहीं चाहिए, रिश्ता चाहिए। शफकत भाई वो भी करवा दूंगा, आप नाम बताएं। बता दूंगा वक्त आने पर। अपनी जबान पे रहना। आप ग्रेट हो शफकत भाई, थैंक यू। इसलिए रख रहा हूँ कि तेरी इज्जत नफ्स को ठेस ना पहुंचे। चाय पिएगा? हमने आपकी अम्मी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली है। थैंक यू। तमाम थानों में भी तलाश कर रहे हैं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको इतला करते हैं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ईदी सेंटर और इस तरह के जो अदारे हैं वहां भी आप चेक कर लें, शायद अब वहां से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। जन्नत, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रोजाना मेरे बैग से पैसे चोरी हो रहे हैं। हो सकता है कि ये ऑफिस में कोई ऐसा कर रहा हो। हाँ, मुझे भी यही लगा। मैंने कल रात 1200 रुपए बैग में रखे थे। फिर जब मैं सुबह ऑफिस जाने लगी तो वो 1200 मेरे बैग में नहीं थे। तुम्हें क्या लगता है कि ये काम महक और साइम का है? हाँ, क्योंकि जब से वो घर में आए मेरे रोज पैसे चोरी हो रहे हैं। मगर वो दोनों पैसों का क्या करेंगे? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। वो चोरी क्यों करेंगे? मैं अम्मी से बात कर। अम्मी से इस बारे में बिल्कुल कोई बात मत करना। तुम्हें पता है कि महक को समझाने के लिए सुबह कितना तमाशा लगा था, और अब ये चोरी का इल्जाम, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं क्या करूं, किससे बात करूं? कुछ दिन खामोश रहो, तब तक कोई सबूत भी मिल जाएगा। भाई, क्या हाल है आपका? तो आपने इन अम्मा को कहीं देखा है? इनको, हाँ, इनको मैंने नागम चुरंगी पे छोड़ा था, वहाँ पे जो हमारा वुमेन सेंटर है वहाँ मैंने इनको छोड़ा था। नागन पे जो आप लोग का वो है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। अरे भाई इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? मैंने दादी को तलाश कर लिया। दादी मिल गई? आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मैं आहिस्ता क्यों बोलूं? ये तो खुशी की खबर है, बल्कि मैं तो चीख चीख के सबको बताऊंगी कि आपने दादी को ढूंढा है। अभी किसी को नहीं बताना। क्यों? भाई सुबह जाके उनको लेके आ जाएंगे और सबको सरप्राइज करेंगे। अब इसके लिए सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। अरे इतने दिन से दादी को तलाश कर रही थी, पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। अब अगर पता चल चुका है तो कुछ घंटों का इंतजार है, कर लो। आपने ये तो बताया नहीं कि दादी इतने दिन कहाँ थी और किस हाल में थी। वो ईदी सेंटर में है। सुबह जाऊंगा तो पता चलेगा क्या सिचुएशन।
दादी ईदी सेंटर में थी, वहां तो लावारिस और बेसहारा लोग रहते हैं। जब अपने साथ छोड़ दें तो बुजुर्गों के लिए वही एक घर रह जाता है। हम तो उनके अपने थे, हमने तो कभी उन्हें पराया नहीं समझा। शायद गिल्ट की वजह से हमारे पास नहीं। खैर तुम परेशान मत हो, हम सुबह जाके उनको लेके आ जाएंगे, फिर वो यहीं हमारे साथ रहेंगे। अम्मी जब जानेंगी कि वो आ रही हैं तो कितनी खुश होंगी उन्हें देखकर। चले अम्मा, आपको लेने के लिए आए हैं। मुझे लेने के लिए? जी, आपके घर वाले आपको लेने के लिए आए हैं। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उनकी गलती? वो छोड़े भी, अब आप चलें। अच्छा अच्छा भाई, मुझे लेने आए घर से। मुझे चप्पल मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर दो। ऐसी बातें मत करें दादी, आप हमारी बड़ी हैं। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। मैंने तुम पर और सिला पे बहुत जुल्म की है बेटा, मैं तुम सबकी गुनाहगार। क्या आप कैसी बातें करेंगे? आप ऐसी बातें मत करें, हम आपके बच्चे हैं। मैंने अपने फरिश्ते जैसे बच्चों पे बहुत जुल्म किए हैं, खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। अम्मा जान, तौबा का दर कभी बंद नहीं होता। आप हमेशा दुआ करती थी ना कि अपनों से मिलें। देखिए आज ये लोग आ गए हैं। बेटा, मैं तुम्हारा एहसान भी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुमने मेरी बहुत खिदमत की। अम्मा, ये तो मेरा फर्ज है। हाँ बेटा, फर्ज अगर दिल से और अपनायत से किया जाए ना तो वो नेकी बन जाता है। और तुमने तो बहुत सारी नेकियां कमाई हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह तुम्हारे नसीब जगाए, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। चले दादी, आपके अपने आप के मुंतजिर हैं। नहीं, मैं आज भी फैक्ट्री नहीं आऊंगा। सर आप थोड़ी देर के लिए आ जाएं। यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं जरूर आ जाता। सर अगर आप कहें तो मैं आपके घर आ जाता हूँ, आपसे मीटिंग करना बहुत जरूरी है। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? मैंने तुमसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सर 5 मिनट के लिए मिल लें, हालात को समझें। तुम मुझे यही अंडरस्टैंड करवाना चाहते हो ना कि बहुत नुकसान हो रहा है? पार्टी में क्रेडिट बहुत बढ़ गया है। जी सर। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मैनेजर किस लिए हो? मैनेज करो। सर मैं जितना हैंडल कर सकता था कर लिया, अब नामुमकिन होता जा रहा है। एम्प्लॉइज ने फैक्ट्री तक आना छोड़ दिया है, वो दूसरी फैक्ट्री में जॉब की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम भी किसी फैक्ट्री में जाकर जॉब तलाश कर लो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। और अब आइंदा मुझे फोन मत करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। अरे हमारी जन्नत का बेटा तो शहजादा है, शहजादा। बस अम्मा दुआ करें कि अल्लाह सेहत अता करे और इसके नसीब भी अच्छे करे। अरे मैं तो कह रही हूँ राज करेगा, राज। देखो तो बिल्कुल हुमायूं की शक्ल है इसकी। हाय रूबीना, हमारा साइम बचपन में बिल्कुल ऐसा ही होता था ना? जी अम्मा, वो साइम और महक भी मेरे पास आ गए हैं। वो यहाँ क्यों आए? अभी कहाँ है? अभी तो सो रहे हैं। तो क्या जमान ने उन्हें भी घर से निकाल दिया? कह रहे थे कि सबा बहुत सख्ती करती है और बहानों से जमान से पिटाई लगवाती है। अपने आप को घर की मालकन समझती होगी और ये भूल गई कि उस घर की असल मालकन तो तुम हो। तौबा है तौबा, गलती तो मेरी है कि मैंने उस भिकारन को तुम्हारी सोतन बनाकर ले आई थी। रुबीना, मुझे माफ कर दे बच्चे। अरे अम्मा, मैंने आपसे कहा है ना, मैंने आपको माफ कर दिया। बस अब आप दुआ करें कि अल्लाह हमारी इस सिला को भी हिदायत दे। आमीन।
जमान, चाय। मूड नहीं है मेरा। क्या हो गया आपको? क्यों इतनी परेशानी ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करूं मैं? अगर आप इतना सोचेंगे तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा जमान। एकदम से सब कुछ हाथों से निकलता जा रहा है। कहीं रुबीना ने मुझ पर जादू तो नहीं करवा दिया? क्या हो गया आपको? इतनी फजूल बातें आप सोच रहे हैं? अम्मा अक्सर कहती थी मुझसे कि रुबीना जादू और तावीज गंडों में रहती है। अम्मा जान ये बात तो मेरे लिए भी कहती थी, तो क्या मैं भी करवाती थी? अरे वो तो तुम्हें चिढ़कर कहती थी, लेकिन अब मुझे अम्मा की बात का यकीन हो रहा है। खुदा के वास्ते ऐसा मत सोचिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे सारे काम उल्टे हो रहे हैं। महक और सायम भी रुबीना के जादू की वजह से मुझे छोड़कर उसके पास चले गए। समान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको हो क्या गया है। अगर आप ऐसे ही सोचते रहेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। पागल तो मैं हो रहा हूं उसके जादू की वजह से। और अब मुझे उतारा करवाना होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मुझे उतार करवाना होगा जमान, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। जमान क्या? मुझे उतार करवाना। समान, ये क्या कर रहे हैं आप? पहले मुझे घर के सारे कोनों में कीलें लगानी है। कीलें क्यों लगानी है? अरे तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हम पर जादू हो गया है? तुम बताओ आंटी अंकल कैसे हैं? बिल्कुल परफेक्ट। मामा तो पापा के पास भी चली गई दुबई। वेरी नाइस। और तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? मेरा निकाह हो गया है सिला। तो दादी अम्मा के आने से हमारा बड़ा फायदा हो जाएगा। क्या फायदा? हमारी अयाशी और हुक्मरानी फिर शुरू हो जाएगी। पागल हो गए तुम। दादी अम्मा वो पहले वाली दबंग दादी अम्मा नहीं रही। शफकत, खुदा के वास्ते ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। हाय कुर्बान जाऊं तुम्हारी इस मासूमियत के। कितनी बेबसी नजर आ रही है तुम्हारे चेहरे पे। बिल्कुल वही महरूमी जो उस वक्त मेरे चेहरे पर थी जब समान भाई मुझे धक्के देकर बाहर निकाल रहे थे। उस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत थी।